चलें हम दुआ करें। ऐ हमारे आसमानी बाप, हमारे प्यारे खुदा, और एक बार आपके बेटे और हमारे नजत दहिंदा यीशुआ के खून के छिड़काव के नीचे आते हुए आपके प्यारे कदमों के पास हम आते हैं। आसमानी बाप, आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप आज शाम को हमारे साथ रहें और आपका कलाम हम पर नाजिल फरमाएं, ताकि खुदावंद हम भी आपके बच्चों तक आपका कलाम पहुंचाएं। खुदावंद, हम अपने आप को पस्त बनाते हैं और अपने आप को खाकसर बनाते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारी मिन्नतें सुने और हमें मुकम्मल तरीके से खुदावंद यीशुआ की तरह हमें बनाएं और आप में मजबूती से कायम रखें और दुनिया की हर चाल से हमें दूर रखें, हर बदी से बचा कर रखें, और दुनिया में जो भी बातें हम पर वार करती हैं, खुदावंद उस हर बात से, उस हर झूठी बात से हमें महफूज रखें और बाज रखें। खुदावंद, आज शाम को जैसे ही आपके कलाम का मुताला करने वाले हैं, खुदावंद आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमसे गुफ्तगू करें और आपकी गुफ्तगू, आपकी बात जो है हमारे कानून तक पहुँचे और हम सुन पाएँ और हमारे जहन में बिठा पाएँ और हमारी रूहानी तक़वियत हो और रूहानी तौर से हम मजबूत बने। और मुझे भी याद फरमाए खुदावंद, मेरे होंठों को छुएं और मेरे जहन को आपको काबू में लें, और जो भी आप बोलना चाहते हो उतना ही आपके बच्चों तक पहुंचाने का मौका मुझे भी दें। खुदावंद ईश्वर के पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज की दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह की बातें बोलते हैं। उनकी बातों में सच्चाई बहुत कम रहती है, लेकिन अपनी बातें बहुत पक्के तरीके से और दुरुस्त तरीके से हम पेश कर रहे हैं करके वो लोग पेश करते रहते हैं। और जो भी सुनने वाले होते हैं, देखने वाले होते हैं, इतने चौंक जाते हैं, अजीब बातें हैं करके बहुत ताज्जुब बयान करते हैं और शायद कभी कभार उनकी बातों में उलझ भी जाते हैं। और इस तरह की उलझन की बातें दुनिया में बहुत सारी हैं, और उन बातों में से एक बात है गॉड ऑफ द गैप्स, मतलब खलाओं का खुदा। मतलब खलाओं का खुदा या गॉड ऑफ द गैप्स का मतलब क्या होता है? वो लोग कहते हैं कि खुदा ही नहीं है, और यहीं तक वो लोग महदूद नहीं रहते, बल्कि ये कहते हैं खुदा ही नहीं है क्योंकि हमने साइंस को जाना है। साइंस को हमने जाना है। साइंस क्या कहती है? साइंस तो इतना इतना कहती है कि ये बातें, ये चीजें हम जो देखते हैं, ये कैसे कैसे या किस तरीके से ये काम करते हैं, ये चीजें किस तरीके से काम करती हैं, ये बातें साइंस हमें बताती है। लेकिन साइंस जो हमें बताती है, मतलब जो कुछ हम आसमान में देखते हैं, सूरज हर सुबह तुलू होता है और शाम को वो डूब जाता है, मशरिक मगरिब में वो डूब जाता है। लेकिन पुराने दिनों में लोग कहते थे कि सूरज जो है, आफताब जो है, वो जमीन का चक्कर लगाता है। लेकिन बाद में पता चला कि ऐसा नहीं, जमीन ही आफताब सूरज के चौगिर्द वो चक्कर लगाती है। अजीजों, ये बातें जो हमें दिखती हैं, जो हम खोज करके पता करते हैं, इन बातों को जानने से क्या खुदा नहीं होगा? क्या इन बातों को जानने से क्या ये बातें हमें ये साबित करती हैं कि खुदा नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ये बातें सिर्फ इतना ही बोलती हैं कि खुदा है, खालिक है, लेकिन उसने ये सारी चीजों को किस तरीके से पैदा किया, किस तरीके से काम पे लगाया, इतना ही साइंस हमें बताती है। लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं? इन बातों को देखकर खुदा ही नहीं है करके बोलते हैं, और वो लोग ये भी दावा करते हैं कि पुराने दिनों में लोगों ने हर चीज को जो उनको समझ में नहीं आती थी, हर बात को जो उनको समझ में नहीं आती थी, उन बातों को देखकर, क्योंकि उन दिनों में साइंस इतना एडवांस नहीं था, तो उन बातों को देखकर लोगों ने समझा और लोगों ने कहा कि ये बातें खुदा से हो गई हैं, खुदा ये बातें कर रहा है, ये काम खुदा कर रहा है, ये चीजें खुदा कर रहा है।
अजीजों, लेकिन बाद में जब साइंस ने पता किया कि ये कुछ जर्म से होता है या कुछ लॉ लॉ के वजह से होता है, तो उनको पता चला उसकी वजह। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बातें, ये चीजें खुदा से नहीं बल्कि अपने आप होती हैं, इसीलिए इन कामों को खुदा ने नहीं किया, ये अपने आप होती रहती हैं। इसीलिए वो लोग कहने लगे हैं कि अब तक लोगों को जो बातें समझ में नहीं आ रही थीं, वो उन गैप्स को, साइंस में वो गैप्स थे ना, साइंस में वो गैप्स थे, मतलब ये बातें साइंस में अभी तक पता नहीं चली थी, और इन गैप्स को खुदा से लोग भरते थे, बोलते थे कि खुदा ने ये किया है। जहां कहीं वो लोग अनजाने में कुछ नाइल्मी से, अनजाने से, जहालत से वो लोग पेश आते थे, जो बातें वो लोग नहीं जानते थे उनको खुदा ने किया करके बोल देते थे। लेकिन जब साइंस आगे बढ़ा तो साइंस ने कहा कि ना ना ना, इस वजह से ये बातें, ये चीजें होती हैं, ये काम इसलिए होता है। तो आजकल लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये होता है गॉड ऑफ द गैप्स, मतलब जो कुछ इंसान को समझ में नहीं आता था उस खुदा ने किया करके कह दिया। तो अब क्योंकि साइंस पता कर रहा है सब कुछ, तो खुदा कहाँ है? खुदा ही नहीं, खुदा ही नहीं, सब कुछ साइंस है। यह है उन लोगों का दावा। लेकिन हम पढ़ते हैं मज़ामिर की किताब साम्स चैप्टर 14 वर्स 1, मज़ामिर की किताब 14:1 में हम क्या पढ़ते हैं? अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं, कोई नेकोकार नहीं। क्या लिखा हुआ है? अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं। कौन कहता है? खुदा के कलाम के मुताबिक कौन है वो इंसान जो कहता है कि खुदा नहीं है? वो अहमक है, वो बिल्कुल अहमक है। इसी बात को हम 53 मजमूर में भी देखते हैं, बाब नंबर 53, 53, साम्स 53 वर्स 1, यहाँ भी यही पढ़ते हैं। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं, वो बिगड़े हुए, उन्होंने नफरत अंगेज बदी की है, कोई नेकोकार नहीं। तो 2 बार खुदा के कलाम में खुदा कहता है कि अहमक ने कहा है अपने दिल में कि कोई खुदा नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी कहता है कि खुदा नहीं है वो अहमक है। ये साइंसदान, कुछ लोग, साइंसदानों में से, साइंटिस्ट में से, या आम लोगों में से, आवाम में से भी कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हमने पता कर दिया कि ये काम क्यों होता है साइंस में या यूनिवर्स में, ये चीजें क्यों होती हैं, हमने पता कर दिया। इससे पहले लोग कहते थे कि ये काम खुदा ने किया, लेकिन अब उसके पीछे की वजह हमें पता चल गई, तो अब खुदा नहीं है करके बोलते हैं। इसी को बोलते हैं गॉड ऑफ द गैप्स, गॉड ऑफ द गैप्स। अजीजों, हमारा खुदा गॉड ऑफ द गैप्स नहीं है। हमारा खुदा हमेशा रहने वाला खुदा है। अजीजों, याद रखें, बाइबल का खुदा जो है उसको हम किस तरीके से जानते हैं? जो अनजानी चीजें हैं, जिन चीजों को हम नहीं जानते हैं, उनको देखकर, क्योंकि ये बात हमें समझ में नहीं आती है इसलिए हमारे खुदा ने कर दिया, ऐसा हम नहीं कहते हैं। बाइबल के मुताबिक और क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक हम लोग क्रिश्चियन जो होते हैं, हम ये बिल्कुल ये कतई नहीं कहते कि ये बात, ये चीज हमें पता नहीं है किस तरह होती है इसीलिए खुदा ने कर दिया। ना ना ना, हम ऐसा कहने वाले नहीं है, क्योंकि कल एक दिन ये काम या ये चीज, ये बात जो है, जो अभी हमारी समझ में नहीं आती है, बाद में जब समझ में आती है और उसके पीछे का मैकेनिज्म जो है जब हम पता करते हैं, तो उस वक्त क्या हमारा खुदा छोटा बन जाएगा? क्या हमारा ईमान छोटा बन जाएगा? क्योंकि वो खुदा नहीं, कुछ साइंस के रूल की वजह से वो ऐसा हो रहा है। समझ में आ रही ना? साइंस का रूल जो है, जो साइंस का कवानीन या रूल्स, लॉज जो हैं, उनके मुताबिक ऐसा हो रहा है करके जब पता चलेगा कल के दिन, तो क्या हमारा खुदा उस दिन कम हो जाएगा?
हाँ, लोग दुनिया में बहुत सारे अपने खुदाओं को बना लिए हैं। वो खुदा तो कम हो जाएंगे, कमतर हो जाएंगे, लेकिन हमारा खुदा जो है वो गॉड ऑफ द गैप्स नहीं है। वो कादर मुतलक है, वो सब के ऊपर है। ही इज द सॉवरेन गॉड. That is why biblical faith is not based on the concept of God of gaps, but it is based on the concept of God's revelation. देखें रोमन्स चैप्टर 1, रोमियो की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 20. रोमियो की किताब बाब नंबर 1, रोमन्स 1 and verse 20. क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और उलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज्र बाकी नहीं. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जो चीज हमें पता नहीं है उनसे हमारे खुदा की वजूद पता नहीं होता. हमें उनसे जो चीज हमें मालूम नहीं है उनसे खुदा का वजूद हमें मालूम नहीं होता. हमारे खुदा का वजूद उनसे मालूम नहीं होता, बल्कि हमारे खुदा का वजूद हमें उनसे मालूम होता है जो चीजें हैं. यहां तो फर्क, बहुत बड़ा फर्क है. समझें, हमारे खुदा का वजूद जो है, द एग्जिस्टेंस ऑफ अवर गॉड इज नॉट नोन टू अस बाय द थिंग्स विच आर नॉट अंडरस्टूड बाय अस, बट आवर गॉड, द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर गॉड इज नोन टू अस बाय द थिंग्स विच आर नोन टू एग्जिस्ट. Non-existent, the things which are non-existing or things which we don't understand, and the things which exist and we understand. दुनिया के गॉड ऑफ द गैप्स थ्योरी जो है, वो थ्योरी उन खुदाओं के बारे में बता गया है जिनके बारे में ये कहा गया है कि इंसान को इस बात के बारे में पता नहीं, इसीलिए ये खुदा ने कर दिया. जो बातें नहीं पता उनको खुदा ने कर दिया करके लोग बताने लगे, उसको बोलते हैं गॉड ऑफ द गैप्स. लेकिन हमारा खुदा ऐसा नहीं है. हमारे खुदा को हम इसलिए जानते हैं क्योंकि जो चीजें हमें दिखती हैं, हम जानते हैं, उनसे उसकी मौजूदगी और उसका एग्जिस्टेंस हम पता करते हैं. That is what is written here. Romans 1:20. क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और उलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती हैं. हाँ, बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर. We understand the existence of our God by the things which are created by Him, not by the things which we don't understand and later revealed to be because of some rule of the science. No. The existence of our God, this is a big difference, please understand. The existence of our God, Jehovah, is evident to us not because of the things which we didn't know and later revealed. No, that is the God of the gaps theory. But our God, we know Him because of the things which are there in the universe. For example, Maslan, in the sky, in the universe, we see that there are so many rules. There are so many rules. You know, the balance of the universe is fine-tuned. The balance of the universe is fine-tuned. That's what scientists say, है ना? Scientists वही कहते हैं ना कि fine tuning है, universe का fine tuning है. मतलब all the laws of the science are finely tuned for the existence of life. इस जमीन पे इंसान के जीने के वास्ते तमाम साइंस रूल्स जो हैं यूनिवर्स में, किसी ने उनको फाइन ट्यून करके ऐसा ट्यून पे लगा रखा है. और अगर थोड़ा सी वो हिल गया ना, वो उन रूल्स में थोड़ा सा बदलाव भी आया ना, तो ये कायनात नहीं रहती और हम नहीं रहते. ये सारा यूनिवर्स जो है ये नहीं रहता. ये है खुदा की अजमत. उसने फाइन ट्यूनिंग करके रखा है. हम खुदा है करके
कैसे पता करते हैं? जो हमें समझ में नहीं आती हैं चीजें, उनसे हम पता नहीं करते, वो होता है गॉड ऑफ द गैप्स। लेकिन हम कैसे पता करते? जो हमें पता है, जो हमें दिखता है, जो चीजें हमें मालूम होती हैं, उनसे हम पता करते हैं कि बाप रे, इतना फाइन ट्यूनिंग है, इसीलिए किसी ने इसको फाइन ट्यून किया है। ये होता है हमारे खुदा की अजमत। इसीलिए बाइबल कहती है, बाइबल कभी ये नहीं कहती, याद रखें अजीजों, बाइबल अजीम किताब है। इट्स अ ग्रेट बुक बिकॉज it never says that because you don't know something, God has done that, believe it like that. No, वो होता है false और fake faith। लेकिन बाइबल अजीम किताब इसलिए है क्योंकि वो कहती है, बाइबल दावा करती है कि जो बनाई हुई चीजें हैं उनके जरिए मालूम करो, है ना? रोमन्स 1:20 में वही पढ़ते ना, जो बनाई हुई चीजें हैं उनसे मालूम करो कि किसने उसे बनाया, किस कदर उनको फाइन ट्यून किया, किस तरह उनको ऐसा बना के रखा है, जैसे कि किसी ने जानबूझकर ऐसा करके रखा है, जिनसे हमें पता चलता है कि हाँ, खुदा है। तो कौन है ये खुदा जिसके बारे में एक कायनात गवाही देती है? द यूनिवर्स इज गिविंग विटनेस दैट somebody had created और somebody had made it। याद रखें अजीजों, साइंस तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन देती है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देती है, मगर किताब जो है, पाक किताब, यहोवा की किताब जो है, मैं बाकी किताबों के बारे में बात नहीं करता हूं, जानता नहीं हूं उनको, लेकिन यहोवा की किताब जो है, जिसे बाइबल भी कहते हैं आम तरीके से, आम तौर पे, इस किताब में से हम जानते हैं कि इस किताब का मकसद ये है कि हमें बताए कि क्यों ये सारी चीजें पैदा की गई हैं, क्यों पैदा की गई हैं, ये सारी चीजें किस तरीके से काम करती हैं, साइंस बताती है। लेकिन ये सारी चीजें क्यों पैदा की गई हैं, क्यों इस तरह रखी गई हैं, ये बात तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहोवा की किताब ही बताती है। अजीजों, याद रखें, गॉड ऑफ द गैप्स थ्योरी में आप ना फंसें। हकीकत में उसे गॉड ऑफ द गैप्स नहीं कहना चाहिए, खलाओं का खुदा नहीं कहना चाहिए, बल्कि इसे गॉड्स ऑफ द गैप्स बोलना चाहिए, गॉड्स ऑफ द गैप्स। क्योंकि हर एक कल्चर में लोगों ने उन दिनों में, मतलब यहूदियों को, यीशुइयों को छोड़कर बाकी पुराने पुराने कदीम जमाने के कल्चर्स में, उन समाजों में लोग कहते थे कि हाँ, एक कल्चर में लोग कहते थे कि आग हमें समझ में नहीं आती है, इसीलिए आग एक गॉड है। और लोग समझते थे, क्योंकि दूसरे कल्चर में लोग समझते थे कि समुंदर हमारे काबू में नहीं है, तो समुंदर एक खुदा है। और लोग समझते थे कि क्योंकि सूरज चमकता है, आफताब तेज नूर से चमकता है, इसीलिए वो खुदा है। या लोग कहते थे कि वहां दूर में एक आवाज आ रही है, वो हवा की आवाज है, हवा का झोंका है, और क्योंकि हवा हमारे काबू में नहीं, तो हवा एक खुदा है। लोगों ने तरह तरह के सोसाइटीज में, कल्चर्स में, नेचर में से बहुत सारी चीजें जो उनके काबू में नहीं थीं, उन सबों को खुदा करके बता दिए। तो बहुत सारे इस तरह के खुदाएं हैं। तो गॉड्स ऑफ द गैप्स बोलना अच्छा होगा। गॉड ऑफ द गैप्स बोलना बेवकूफी है, दैट इज फूलिशनेस। इट इज नॉट वन गॉड ऑफ द गैप्स। बहुत सारे गैप्स हैं, और बहुत सारे गैप्स में बहुत सारे खुदाओं को लोगों ने बना के रखा है। तो सही क्या बोलना है? गॉड्स ऑफ द गैप्स। गॉड ऑफ द गैप्स बोलना बेवकूफी है, वो फूल्स बोलते हैं, फूलिश है। वो जो कहते हैं गॉड ऑफ द गैप्स, वो फूलिश है। गॉड्स ऑफ द गैप्स बोलना, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे गॉड्स को बना लिया उन गैप्स को फिल करने में। लेकिन हकीकी गॉड जो है, खुदा जो है, उसे हम इन गैप से पता नहीं करते, लेकिन जो है, जो चीजें हैं, उनसे दरियाफ्त करके उनसे पता करते हैं कि इस तरीके की चीजें ऐसा क्यों हैं। अजीजों, याद रखें, हम गॉड ऑफ द गैप्स के गॉड्स को पूछते नहीं हैं, हम उस कायनात के मालिक को पूछते हैं जो हकीकत में है।
इसीलिए बाइबल कहती है कि खुदा अपने आप को बनाई गई चीजों के जरिए से हम पर जाहिर करता है। देखिए अजीजों, इसीलिए खुदा के कलाम में बयान किया गया है, मज़ामिर की किताब साम्स 19:1 में क्या लिखा हुआ है इस कायनात के बारे में, आसमान के बारे में? आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। क्या लिखा हुआ है? आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है। आसमान को देखने से, अगर आप आसमान में एक छोटी सी जगह पकड़ के उसे टेलीस्कोप में अगर आप एक्सपैंड करते जाएंगे तो उसी में सैकड़ों सैकड़ों कहकशां गैलेक्सीज आपको दिखने लगेंगे। अजीजों, खुदा ने इतना सब कुछ बना के रखा है आसमान में कि आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फजा उसकी दस्तकारी दिखाती है। जो चीजें हम देखते हैं, जो चीजें नमूदार हैं, दलील या गवाह बनकर जो चीजें हमारे सामने हैं, उनको देखकर हम बोलते हैं कि हमारा खुदा है, बल्कि इनको देखकर नहीं कि यहाँ गैप है, ये मुझे पता नहीं है, वो गैप है, वो मुझे पता नहीं है, तो मैं गॉड्स को बना दिया। ये तो इंसान से बनाए गए गॉड्स हैं, लेकिन वो खुदा जो है वो खालिक है, शुरू से है, पहले से वो है। इसीलिए अजीजों, तमाम चीजें जो हैं हमें क्रिएटर खालिक को याद दिलाती हैं। देखें आइजिया चैप्टर 40 वर्स 26, एशिया 40 वर्स 26। अपनी आंखें ऊपर उठाओ और देखो कि इन सब का खालिक कौन है, वही जो इनके लश्कर को शुमार करके निकालता है और उन सब को नाम बनाम बुलाता है, जिसकी कुदरत की आजमत और उसके बाजू की तवानाई के सबब से एक भी गैर हाजिर नहीं रहता। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे आसमान के सितारों के बारे में, आसमान की सितारों के बारे में लिखा हुआ है कि वो आंखें उठाकर, ऊपर उठाकर देखो कि इन सब का खालिक कौन है। बाइबल कहती है जो चीजें तुमको पता नहीं उनमें अपने खुदा को मत ढूंढो, हाँ, लेकिन उस खुदा को, अपने खुदा को वहां देखो, पता चलेगा कि आसमान में जो कुछ है वो सब कुछ किसने बनाया है। अगर हम एक घर को देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, मसलन एक घर को देखेंगे, बहुत बड़ी इमारत को अगर हम देखेंगे तो हम क्या बोलते हैं? किसी ने इसको बनाया है ना। एक मेमार होगा जिसने, एक बिल्डर होगा जिसने इसे बनाया, इसे खड़ा किया। या ऐसा कहते हैं कि ये इमारत जो है अपने आप वो खुद ईंटें आकर और सीमेंट आकर और रेत आकर पानी आकर मिक्स होकर एक इमारत बन गई। क्या ऐसा हम बोलते हैं क्या? एक बेवकूफ ही ऐसा समझेगा। जो ऐसा समझेगा कि ये सब चीजें मिलकर एक इमारत, अच्छे तरीके से एक इमारत, कमरों के साथ साथ एक अच्छी सी इमारत बन गई करके अगर कोई बोलेगा तो हम उसे क्या बोलते हैं? वो एक बेवकूफ है। तो लोग आजकल इस तरह की बोली या इस तरह के ख्याल बोलते हैं कि सारी चीजें, सारी कायनात ऐसे ही आ गई है। अजीजों, ना ना ना, खुदा है वो जिसने इन सारी चीजों को बनाया। देखें हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 4, इब्रानी की किताब 3:4। चुनांचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, मगर जिसने सब चीजें बनाई वो खुदा है। खुदा का कलम क्या कहता है? चुनांचे हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है ना। कोई ना कोई बनाने वाला होता है, होना जरूरी है, बेहद जरूरी है। अगर आप ये बात मानते हैं तो छोटी सी इमारत को बनाने के लिए ही अगर एक मेमार या एक बिल्डर चाहिए, तो इतना बड़ा कायनात जो है, यूनिवर्स जो है, इसको बनाने के लिए कोई ना कोई जरूर हमें चाहिए, वो है खुदा। क्यों चाहिए? क्योंकि ये यूनिवर्स जो है ये फाइन ट्यून्ड है। ऑल द रूल्स ऑफ द यूनिवर्स आर ट्यून्ड फॉर लाइफ। मतलब ये सब के सब ऐसे रखे गए हैं रूल्स के इंसान
कि जीने के वास्ते ये सारे के सारे रूल्स ऐसे सेट किए गए हैं। इन सारे के सारे रूल्स में एक रूल भी थोड़ा सा हिला ना, थोड़ा सा चेंज हुआ ना, बदला ना, तो ये कायनात मिट जाएगी अजीजों। इसीलिए हम जानते हैं हमारा खुदा गॉड ऑफ द गैप्स नहीं है, बल्कि हमारा खुदा वो आसमान में रहने वाला है। जो चीजें दिखती हैं उनसे हम पता करते हैं कि हमारा खुदा है। इसीलिए खुदा ने अपने कलाम में एक बात कही है, देखें एक्ट्स 14:17, एक्ट्स 14:17, अमाल की किताब 14 की 17, एक्ट्स 14:17, अब भी अपने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। 16 से मैं पढ़ता हूं, उसने अगले जमाने में सब कौमों को अपनी अपनी राह चलने दिया, उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। खुदा ने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा। किस तरीके से उसने गवाही दी? चुनांचे उसने मेहरबानियां की और आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया और बड़ी बड़ी पैदावार के मौसम आता किए और तुम्हारे दिलों को खुराक और खुशी से भर दिया। खुदा के कलाम में हम क्या पढ़ते हैं? उसने अपने आप को बेगवाह ना छोड़ा, बेगवाह ना छोड़ा। अगर हम देखते हैं कायनात को, उसमें खुदा की गवाही हम देखते हैं। सारी की सारी चीजें इंसान के लिए फाइन ट्यून करके खुदा ने बनाया है। एक्ट्स 17, अमाल की किताब 17वां बाब 24 to 28 में पढ़ता हूं, 24 से लेकर मैं 28 तक पढ़ता हूं। जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी चीज का मोहताज होकर आदमियों के हाथों से खिदमत लेता है, क्योंकि वो तो खुद सबको जिंदगी और सांस और सब कुछ देता है। और उसने एक ही असल से आदमियों की हर एक कौम तमाम रुए जमीन पर रहने के लिए पैदा की और उनकी मियादों और सुकूनत की हदें मुकर्रर की, ताकि खुदा को ढूंढें, शायद के टटोल कर उसे पाएं। हर चंद वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि उसी में हम जीते और चलते फिरते और मौजूद हैं। जैसा तुम्हारे शायरों में से भी बाज ने कहा है, हम तो उसकी नस्ल भी हैं। अजीजों, हम क्या देखते हैं? ऑल थिंग्स दे एग्जिस्ट थ्रू डिवाइन ऑर्डर एंड गॉड्स पर्पस। सब चीजें उसी के ऑर्डर से, उसी के पर्पस या इरादे के मुताबिक खुदा ने तैयार किया है। अजीजों, खुदा अब नामालूम नहीं रहा, नामालूम नहीं रहा। इसीलिए खुदा के बारे में हमें भी इग्नोरेंट या ना इल्मी नहीं रहना चाहिए। ढूंढो तो तुम खुदा को पाओगे। तो हमारा खुदा कौन है? हमारा खुदा है वो खुदा है जो कायनात के जरिए से अपने आप को रिवील करता है, अपने आप को बयान करता है, दिखाता है। और इतना ही नहीं, हमारा खुदा जो है वो अनदेखी या देखी चीजों का, सब चीजों का मालिक है और आका है। अजीजों, देखें रोमन्स चैप्टर 11:33, वाह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फैसले किस कद्र इद्राक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान हैं। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फैसले किस कद्र इद्राक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। खुदा इतना अजीम है, वो तमाम दुनिया पर, तमाम कायनात पर सॉवरेन खुदा है, कादिर मुतलक हैं। हम इस बात को याद रखें। साइंटिस्ट लोग तो कहते हैं, कुछ साइंटिस्ट लोग कहते हैं, कुछ एथिस्ट लोग कहते हैं कि खुदा नहीं है, हमने साइंस को ढूंढा है, साइंस हमें हर चीज का जवाब देती है, इसीलिए खुदा नहीं है। ना ना ना, ऐसा नहीं। साइंस तो सिर्फ इतना कहती है कि चीजें किस तरह
किस तरह काम करती हैं। बस ये चीजें क्यों बनाई गई, किसने बनाया, बाइबल कहती है। देखें 1 Corinthians chapter 13 and verse 9, पहले कुरिन्थियों की किताब 13 की 9। क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत ना तमाम। हमारा इल्म नाकिस है। इंसान का इल्म क्या है? दैट इज ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड, महदूद है, नाकिस है। ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग इज ऑलवेज लिमिटेड। इसीलिए क्या होता है, साइंटिस्ट कहते थे कि न्यूटन आया था, आपने मैकेनिक्स बताया, उसके बाद आइंस्टीन आया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताया, और इस तरीके से साइंटिस्ट एक चीज से एक चीज बदलते हुए आगे ले जाते हैं। क्लासिकल कॉस्मोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हाँ, ये पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो स्टैटिक यूनिवर्स करके लोगों ने बताया था। मतलब यूनिवर्स हिलता नहीं है, तारे सितारे हिलती नहीं हैं, ऐसी ही रहती हैं सितारें। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब जेम्स वेब टेलीस्कोप को जब उन्होंने उस टेलीस्कोप से देखा तो उनको डॉपलर इफेक्ट पता चला। उनको पता चला कि ना, स्टैटिक नहीं है यूनिवर्स, ये सितारे जो हमें दिखती हैं, ये सितारे ओ चली जा रही हैं, हमसे दूर चली जा रही है, और ये यूनिवर्स जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। अजीजों, बाद में लोगों को पता चला तो ये एक्सपैंड हो रहा है, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ कॉस्मोलॉजी बदल गई, अब नई थ्योरी आ गई। तो लोग क्या बोलते हैं, जो खुदा नहीं है, खुदा नहीं है जो बोलते हैं, वो लोग अपनी बातें बदलते बदलते रखते हैं, क्योंकि उनको खुद पता नहीं कि जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ है। लेकिन खुदा कहता है, बेटे आसमान में देख, जो चीजें तुमको पता नहीं उनसे ये मत कहना कि मैं हूं ना, जो चीजें हैं उनसे पता कर कि मैं हूं। और जब साइंटिस्ट ने देखा, सच्चे साइंटिस्टों ने देखा, तो उनको पता चला कि खुदा है। अजीजों, इसीलिए हम जानते हैं कि हमारा खुदा मौजूद है, और खुदा का नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, हाँ, खुदा का नॉलेज हम पता नहीं कर सकते। देखें साम्स 147 वर्स 5, साम्स 147 वर्स 5। हमारा खुदावन बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसके फहम की इंतहा नहीं। क्या लिखा हुआ है, हमारे खुदा यहोवा बुजुर्ग और कुदरत में अजीम है, उसके फहम की इंतहा नहीं। उसके फहम की, खुदा के फहम या अंडरस्टैंडिंग की इंतहा नहीं, उसके फहम की इंतहा नहीं। सो अनलिमिटेड नॉलेज गॉड हैज। इंसान का फहम जो है वो, हाँ, उसकी इंतहा है, वो बहुत महदूद है, बहुत छोटा सा इल्म है। लेकिन खुदा का इल्म और फहम जो है वो, हाँ, इदराक से, मतलब हमारी समझ से वो बहुत परे है। आगे बढ़ेंगे, deuteronomy 29:29, इस्तिस्ना की किताब 29 की 29 वहां पे हम एक बात पढ़ते हैं, क्योंकि खुदा का फहम बहुत ज्यादा है और उसकी इंतहा नहीं। यहाँ पे क्या बोला गया है, इस्तिस्ना की 29 गैब का मालिक तो यहोवा हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे और हमारी औलाद के लिए हैं। क्या लिखा हुआ है, गैब का मालिक तो यहोवा हमारा खुदा ही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं जानते हैं। अगर हम यूनिवर्स में देखेंगे तो बहुत दूर तक यूनिवर्स है, बहुत सारी बातें हैं जो अनगिनत है, हम उन्हें गिन नहीं सकते, वो इतनी सारी बातें हैं। वो सारी की सारी बातें जो है वो गैबी बातें हैं। गैब का मालिक तो यहोवा हमारा खुदा ही है, पर जो बातें जाहिर की गई, जो खुदा ने हमारे सामने जाहिर की, वो बातें जो जाहिर की गई हैं वो हमेशा तक हमारे हैं। अजीजों, इसीलिए हमें याद रखना है कि हमारा खुदा जो है वो गॉड ऑफ द गैप्स नहीं है।
जो खुदा आसमान को बनाया, जमीन को बनाया, सब कुछ को बनाया, वो खुदा हमारा खुदा है। इसीलिए हमारा ईमान जो है, आवर फेथ इज हिस्टोरिकली ग्राउंडेड। हमारा फेथ जो है, दिस इज नॉट ए फेक फेथ, दिस इज नॉट ए फेथ बेस्ड ऑन द गॉड ऑफ द गैप्स, और दिस इज नॉट ए फेथ बेस्ड ऑन ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। नो, इंसानी समझ के मुताबिक हमारा ईमान नहीं है। हमारा ईमान इंसानी समझ पर मुबनी नहीं है। हमारा ईमान जो है ये तारीखी पर, हिस्ट्री पर ये मुबनी है, मुनहसिर है अजीजों। और फेथ इज हिस्टोरिकली ग्राउंडेड। इसीलिए कभी भी ऐसा मत समझना कि पुराने जमाने में गॉड ऑफ द गैप्स होते थे और हमारा खुदा भी उस तरह का खुदा है। ना 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 ना, हमारा खुदा गॉड ऑफ द गैप्स नहीं है। बाइबल बिल्कुल ये नहीं कहती कि तुम उस तरह जो आपको नहीं पता है उनके बारे में बोल देना कि हमारा खुदा ने ये किया। ना, बाइबल ऐसा कभी नहीं कहती, बल्कि बाइबल कहती है उसके मुकाबले में बाइबल कहती है कि जो कुछ तुम्हें पता है उससे जानो कि आपका खुदा है। अजीजों, हमारा ईमान ब्लाइंड फेथ नहीं है। हमारा ईमान जो एविडेंसेस हैं उन पर मुबनी है। देखिए 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 15 वर्स 14, पहला कुरिन्थियों की किताब 15 की 14, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने माशिया को जिला दिया, हालांकि नहीं जिलाया। अगर बिल फर्ज मुर्दे नहीं जी उठते। अजीजों, क्या लिखा हुआ है? बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने माशिया को जिला दिया। लोग क्या कहते थे उन दिनों में? क्योंकि माशिया जी उठा, हम गवाही दे रहे हैं। लेकिन बाकी लोग नाउमीदी में क्या कहते थे? माशिया उठा नहीं तो आप लोग झूठे गवाह हैं। अजीजों, इसी तरीके से आज भी हो रहा है। हमारा ईमान जो है फैक्ट्स पर ग्राउंडेड है। दूसरों का ईमान जो है वो बदलती बदलती बातों पर ग्राउंडेड है। इसीलिए शुरू से, यहां जैसे हमने पढ़ा, शुरू से ये इल्जाम यीशुई मोमिनों पे लगते आया है, खुदा के मोमिनों पे लगते आया है कि ये लोग झूठे हैं। लेकिन हमारा ईमान तो पक्का है। बाइबल भी पक्के तरीके से लिखी गई है। देखें लूका की खुशखबरी, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 4। चूंकि बहुतों ने इस पर कमर बांधी है कि जो बातें हमारे दरमियान वाक़े हुई उनको तरतीबवार बयान करें, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाया। देखें, ये बातें एक इंसान ने आकर नहीं कहीं। कभी कभार हम देखते हैं दुनिया में कि एक इंसान आता है और वो कहता है वो ऐसा है, ये ऐसा है, और सब लोग मानते हैं। वो सच नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बाइबल की बातें कैसी हैं? जैसा कि उन्होंने जो शुरू से, उन्होंने मतलब एक नहीं, बहुत सारे लोग शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे उनको हम तक पहुंचाए। ये बातें कहां से पहुंची हमें? ये बातें उन लोगों से पहुंची हैं जिन्होंने शुरू से खुदावंद यीशुआ को देखे और खुदा को जाने और लिखे, बाइबल में लिखे हैं। और बाइबल में और एक बात है, खुदावंद यीशुआ के रसूल जो हैं, अपोस्टल जो हैं, वो लोग किस तरह हैं? देखें 1 John 1:3, 1 John 1, पहला यूहन्ना 1 बाब नंबर 1 आयतें 1 से 3। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। देखो, ये बातें इन लोगों ने देखा, सुना, छुआ और हम तक पहुंचा रहे हैं। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। और इसी हमेशा की जिंदगी की
तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और तुम्हारी शिराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। तो हमारा ईमान इन बातों पे मुबनी है। आवर फेथ इज बेस्ड ऑन these facts. These facts, what are these facts? These biblical things are not written by one man, not written as a story, not an imagination. No, these things are written by those eyewitnesses, those people who have really touched, seen and experienced. इसीलिए Christianity is not a myth, but it's a historical revelation. इसीलिए यीशुई ईमान जो है ये एक गढ़ी हुई कहानी नहीं है। ये एक इंसान जबरदस्ती से लोगों पर जो दबाव डाल के इसे नहीं बनाया है, या दो इंसानों ने नहीं बनाया है, लेकिन बहुतेरों ने जो खुदा की वो रेवलेशन पाकर यहाँ पे बयान किए हैं। अजीजों, ये सारी की सारी बाइबल की बातें खुदा की बातें हैं, और ये बाइबल ये कहती है कि यहोवा खुदा ने अपने बेटे यीशुआ को इस दुनिया में भेजा, और खुदावंद यीशुआ इस दुनिया में आकर हमारे वास्ते अपनी जान दी। हम जानते हैं जॉन 14:6 में खुदावंद यीशुआ ने कहा, मैं ही राह और हक और जिंदगी हूं, बगैर मेरे वसीले कोई बाप के पास नहीं जा सकता। और खुदावंद यीशुआ कौन है? खुदावंद यीशुआ यहोवा खुदा के बेटे हैं, और हमारे वास्ते सलीब पर अपनी जान खुदावंद यीशुआ ने दी। और यीशुआ खुदावंद कौन है? कोलोसियंस 2:9 में क्या पढ़ते हैं? कोलोसियन की किताब 2:9 में, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सिम होकर सुकूनत करती है। अजीजों, क्या इस बात को थोड़ा सा आप जहन में दौड़ाएंगे? अगर आप दौड़ाएंगे तो आपको बहुत बड़ी बात समझ में आती है कि खुदा और कहीं नहीं बल्कि खुदाउन यीशुआ में है। खुदा यहोवा खुदा और कहीं नहीं बल्कि खुदाउन यीशुआ में है। इसीलिए लिखा हुआ है, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी उसी में, मतलब खुदावंद यीशुआ में मुजस्सिम होकर सुकूनत करती है। अजीजों, आज आप खुदावंद यीशुआ को क्या समझते हैं? ये बाइबल को, इस बाइबल को आप क्या समझते हैं? यहोवा की किताब को आप क्या समझते हैं? क्या आप ये समझते हैं कि ये बातें तो कहानियां हैं, ये बातें तो फेरी टेल्स हैं? ना ना ना, हमारी बातें जो क्रिश्चियन फेथ की बातें होती हैं, ये गॉड ऑफ द गैप्स पर डिपेंडेंट बातें नहीं हैं, लेकिन जो एविडेंस है उसको देखकर पता करने वाली बातें हैं, पता करने वाले ईमान है। इसलिए बाइबल हमेशा ये कहती है कि क्रिश्चियंस को क्या करना चाहिए? हर एक सवाल का मसला हल या जवाब ढूंढना चाहिए। देखें 1 पीटर 3:15, पहला पत्रस 3:15, क्या लिखा हुआ है वहां पे? बल्कि माशियत को खुदावन जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। क्या लिखा हुआ है? तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करने वालों के लिए हर वक्त जवाब देने के लिए मुस्तैद रहो। बी प्रिपेयर्ड टू गिव एन आंसर to every person who asks you the reason for your faith. इसीलिए जानना, अगर कोई आकर कहे कि yeah you are a Christian, you believe in God of the gaps, ना ना ना, we don't believe in gods of the gaps, पहले उसको समझाना कि God of the gaps कहना ही बेवकूफी है। ये तो gods of the gaps है, बहुत सारे gods है भाई। gods of the gaps बोलना सीखो, गलत मत समझो करके पहला उसको सुधारो, समझाओ, उसके बाद कहो कि हम इन गैप्स को, इन खलाओं को, गैप्स को देखकर हम हमारे खुदा पर ईमान नहीं लाते, बल्कि हम हमारे खुदा पर ईमान इसीलिए लाते क्योंकि हम सबूत को देखते हैं, गैप्स को नहीं। वो तो फेक बिलीफ होता है। हम खुदा को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम एविडेंस देखते हैं। अजीजों, शुरू से यही रवैया था बाइबल के लोगों को। वो लोग एविडेंस देखते थे, सबूत देते थे, सबूत के साथ बात करते थे। अंधा ईमान कभी नहीं सिखाए
अंधा ईमान कभी नहीं सिखाए, हर वक्त सवाल करते थे, ये क्या है, वो कैसा है, ये सच है क्या, झूठ है क्या, दरियाफ्त करो, पता करो, ढूंढो, देखो। अजीजों, आजकल आपके हाथों में सेल फोन है, जिस किसी बात के बारे में अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप ढूंढ कर पता करना चाहते हैं, तो न्यूज़ और खबरें और इंफॉर्मेशन, मालूमात आपको सेल फोन में मिल जाता है। अजीजों, ढूंढो, हकीकत को ढूंढो, सच्चाई को ढूंढो। खुदावंद यीशुआ सच में सलीब पर आपके वास्ते जान देकर, खून बहाकर, आपका मुतबादिल बनकर, सब्स्टिट्यूट बनकर खून दिए। अजीजों, याद रखना, खुदावंद यीशुआ आपसे यही सवाल पूछेंगे, क्या तूने ढूंढा, क्या तूने पता किया, क्या तूने दरियाफ्त किया? अपने मजहब के लोगों से मत पूछना, क्योंकि वो लोग रट के जवाब देने वाले बनते हैं, लेकिन सच को हर कोने से, हर तरफ से, हर तरह ढूंढो और जानो कि खुदावंद यीशुआ आपके लिए सलीब पर मसलूब हुए हैं, सलीब पर अपनी जान खुदावंद यीशुआ ने दी है और खून बहाए और मर चुके, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे हैं। और इसके गवाह जो किताब बाइबल में लिखे हैं अपनी बातें, उनको याद रखना और उनको अपने अंदर, ईमान में अपने अंदर रख लेना और ईमान रख के खुदावंद यीशुआ में आगे बढ़ना। तो हमारा ईमान पक्का ईमान है, हमारा ईमान बिल्कुल गॉड ऑफ द गैप्स थ्योरी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हमने क्या देखा? अवर गॉड इज नॉट ओनली इन अनएक्सप्लेन्ड गैप्स, बट ही इज द गॉड ओवर ऑल द क्रिएशन। हमने क्या देखा? हमारा खुदा अनएक्सप्लेन्ड थिंग्स जो होती हैं, जो अनजाने की या जिन चीज़ों की जानकारी नहीं होती हैं, उन पर हमारा ईमान नहीं है। हमारा खुदा उन चीज़ों का खुदा नहीं है, बल्कि ही इज़ द गॉड ऑफ ऑल द क्रिएशन एंड ही सस्टेन्स ऑल थिंग्स बाय हिज पावर। हमारा खुदा सब चीज़ों को अपनी कुदरत से अपने हाथों में रख कर आगे बढ़ा रहा है। And in him all things exist and hold together. खुदावंद में ही सब चीजें कायम रहती हैं। साइंस क्या कहती है? साइंस just describes the laws, but God gives the meaning and purpose of life. साइंस सिर्फ और सिर्फ लॉस को डिस्क्राइब करती है, लेकिन खुदा मकसद देता है और वजह देता है कि किस वजह से, किस मकसद से ये चीजें हैं, चीजें बनी हैं। साइंस लिमिटेड है। साइंस ये नहीं कह सकती कि लाइफ कहाँ से आया है। साइंस ये नहीं कह सकती कि इंसान के अंदर प्यार का एहसास क्या है, या इंसान के अंदर नफरत का एहसास क्या है, या मौत के बाद क्या जिंदगी है, मौत के बाद क्या है, वक्त कब से शुरू हुआ है, और जब ये पूरी कायनात तबाह हो जाएगी और जब वक्त और ये कायनात ही नहीं रहेंगी तो क्या रहेगा? साइंस बोल नहीं सकता। साइंस ये नहीं बोल सकता कि वक्त के बाद क्या है। अजीजों, साइंस सिर्फ ये बताती है कि खुदा ने या किसी ने इन चीजों को बना के रखा है, लेकिन किसने बनाया? खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं। इसीलिए आज के दिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमको ये सब चीजों का इल्म दिया है और इन सब चीजों को हमें बयान किया है, पता किया है। अजीजों, मैं यहाँ खत्म करता हूँ। आज हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि लोग कहते हैं गॉड ऑफ द गैप्स। ऐसा बोलना गलत है। उनको क्या बोलना चाहिए था? गॉड्स ऑफ द गैप्स बोलना चाहिए था। गॉड्स ऑफ द गैप्स, क्योंकि लोगों ने बहुत सारे खुदाओं को बना दिया ना, इसीलिए गॉड्स ऑफ द गैप्स बोलना उनके लिए अच्छा होगा। गॉड ऑफ द गैप्स बोलना बेवकूफी है, फूलिशनेस है। लेकिन हमारा खुदा जो है, गॉड्स ऑफ द गैप्स में एक खुदा नहीं है, उन खुदाओं में एक खुदा नहीं है, क्योंकि वो खुदा जो है, जो चीजें उनको पता नहीं है उनके मुताबिक उन्होंने उन खुदाओं को बना लिया। लेकिन हम हमारे खुदा को वहां ढूंढते नहीं हैं, हमारा खुदा वहां शामिल नहीं है, बल्कि हमारा खुदा नोन थिंग्स में, जो चीजें हम जानते हैं उनमें हमें पता चल रहा है कि ये कायनात का खुदा मौजूद है।
और वो खुदा इस दुनिया में अपने बेटे को भेजा और उसकी भी दलील है, गवाह है। और बाइबल में सारी की सारी बातें लोगों ने दुरुस्त जांच कर लिखे हैं और इन बातों पर ईमान लाए तो आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। दुनिया में धोखा है, फरेब है, उससे आप दूर रहें। आप खुदावंद यीशुआ पर ईमान लाएं, हमेशा की जिंदगी पाएंगे। खुदा इस कलाम पर अपनी बरकतें बरसाए। आमीन।